क्लास 9th और प्रश्नावली 4.1 है। ठीक है, प्रश्न संख्या फर्स्ट है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण खींचिए। ठीक है, तो सब संकेत में दिया है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y है। तो हल में लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, नोटबुक की कीमत, तो हम लिखेंगे नोटबुक की कीमत, ये दिया है x रुपया। ठीक है, और किसकी, कलम की कीमत, कलम की कीमत, ये हमें दिया है y रुपया। अब प्रश्नानुसार जो नोटबुक का कीमत है, नोटबुक का कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो नोटबुक की कीमत x है, तो इससे जो कलम की कीमत है ये 2 गुना है, तो ये 2y हो जाएगा। कलम की कीमत y मान है तो 2y। तो हमारा समीकरण जो बनेगा x माइनस का 2y इक्वल टू 0। ये प्लस का 2y इधर लाएंगे, माइनस का 2y होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर प्रश्न संख्या किसका, फर्स्ट का। अब सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड वो भी सिंपल है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। ठीक है, तो हम लिखेंगे हल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करने पर। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 2x प्लस 3y, ये प्लस का इधर लाएंगे। ठीक है, प्लस का 9.35 है ना, तो ये होगा माइनस का 9.35 इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू मिला 2, बी का वैल्यू मिला 3 और सी का वैल्यू मिला माइनस का 9.35। ठीक है, तो ए बी सी का वैल्यू हमें पूछा था, ए और बी और सी का मान बताइए। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या सेकंड है, दिया गया समीकरण को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त करने पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा x माइनस 5y माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो, a जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, मतलब x का गुणांक को कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो x का गुणांक कितना है 1, तो a का वैल्यू मिला 1। और b जो होता है ये होता है, कोफिशिएंट को शॉर्टकट में लिखें। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का गुणांक कितना है, माइनस का 5, तो b का वैल्यू मिला माइनस का 5। और c जो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, मतलब अचर पद कितना है, माइनस का 10, तो c का वैल्यू मिला माइनस का 10। ठीक है, और इसको इसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो ए बी सी का वैल्यू ये मिलेगा। थर्ड में है, इसको भी लिखेंगे, दिया गया समीकरण को ax
प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करने पर। तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा, ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू +3, और इसको इसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बनेगा -2x +3y -6 = 0, और सी का वैल्यू मिलेगा -6। ये +6 को इधर लाएंगे तो -6 होगा। ठीक है, अब फोर्थ को सॉल्व करेंगे। फोर्थ में क्या बोला है, फोर्थ में कहा है x - 3y = 0। तो इसे भी हम लिखेंगे, दिया गया समीकरण को ax + by + c के रूप में व्यक्त करने पर। तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा a का वैल्यू 1 आएगा, b का वैल्यू -3 आएगा, और c का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा x - 3y प्लस का 0c, या फिर ax + by प्लस c के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें 0 लिखना पड़ेगा, = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो c का वैल्यू क्या आएगा, 0। अब 4 तक हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 है x - 5y = 0। तो इसे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे किससे, ax + by + c, ax + by + c = 0 से। तो a का वैल्यू 2 मिलेगा, b का वैल्यू -5 मिलेगा, और c का वैल्यू नहीं है तो c का वैल्यू 0 मिलेगा। ठीक है, इसे समीकरण ax + by + c = 0 से 0 के रूप में व्यक्त करने पर ये तीनों वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और इसे दिया गया समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करने पर। तो ये क्या बनेगा, ax + by + c = 0। तो ये बनेगा 3x + b के जगह 0 लिखना होगा, और c कांस्टेंट दिया है 2 = 0। तो a का वैल्यू 3 आएगा, b का वैल्यू 0 आएगा, और c का वैल्यू 2 आएगा। तो ये होगा इसका आंसर। अब 7 में है, अब इसे भी लिखेंगे, दिया गया समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करने पर। तो ये क्या बनेगा, y - 2 = 0। तो a मल्टीप्लाई में a को हम लिखेंगे 0, मल्टीप्लाई में x प्लस b के जगह पे हमें दिया है, 1 मिनट, y - 2, तो b के जगह पे हमें लिखना पड़ेगा, b का वैल्यू भी b के जगह पे y है। ठीक है, इसका गुणांक 1 छिपा है, तो b का वैल्यू 1 होगा, -2 = 0। तो a का वैल्यू 0 आएगा, b का वैल्यू 1 आएगा, और c का वैल्यू -2 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ax + by + c = 0, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस।
अब इसको सॉल्व करो तो ये प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो 2x माइनस 5 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो दिया गया समीकरण को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करने पर, तो a का वैल्यू क्या आएगा, तो a का वैल्यू 2 आएगा, b का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 0y माइनस में 5 इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू 0 आएगा और c का वैल्यू माइनस में 5 आएगा। इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस 0y प्लस के बाद माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो ax प्लस b के जगह पे 0 है। ठीक है, तो by प्लस c के जगह पे ये माइनस 5 है इक्वल टू 0, तो ये इस फॉर्म में है ना। ठीक है, तो b का वैल्यू माइनस 5 होगा। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।